भगवान कहते यह प्रयाति मद भावम, जो मेरी भावना से भावित होकर के, जो मेरी भावना से भावित होकर के देह का त्याग करते हैं, भगवान कहते उसकी दुर्गति नहीं होती है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते जेल को कैसे छोड़िएगा? गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो। पहले मानस ध्यान हम कर लें, ये सबसे हो जाएगा। पहले तो हमारे गुरु महाराज जी कहते वीरो वीरो, और फिर कहते सूरो। कोई सूरवीर जो होते हैं ना, ये 19 होता, सबके बस की बात ये नहीं है। सूर समर करनी करही काहि न जना वही आप, अविद्यमान रिपु पाई रना कायर करही प्रलाप। संत कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, सबको यहाँ से जाना है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है जातस्य ध्रुवो मृत्युर, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। यहाँ से जाना सबको है। अभी सुन रहे थे हमारे शिवनारायण पंडित जी कह रहे थे कि मृत्यु झूठ है। अब वास्तव में कुछ अर्थ में है भी, लेकिन आप पढ़ेंगे संत पलटू साहब की वाणी। संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं जीवन कहिए झूठ, और साँच है मरण को। पलटू साहब मृत्यु को सच कहते हैं और जीवन को झूठ कहते हैं। अभी जो हम लोग जी रहे हैं ना, जो संसार में अभी हैं, पलटू साहब कहते हैं कि ये झूठ है, लेकिन साँच है मरण को, मृत्यु सत्य है। इसलिए भगवान कहते जातस्य ध्रुवो, एक शब्द का प्रयोग है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है जो अटल है, जो कभी टले नहीं, जो कभी डिगे नहीं, हटे नहीं। ये मृत्यु ध्रुव निश्चित है। ये सबके जीवन में मृत्यु आती है। यहाँ से एक न एक दिन सबको, हम सबको जाना है। एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, सहरसा जिला में, बिहार में। वे कहते हैं चला जात संसार दिवस निसी, अब को आगे पीछू आना। ये संसार रात दिन चला जा रहा है। कोई पहले जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहे हैं, पर जाएंगे सब। ये पुण्यतिथि पर जो हम लोग सत्संग करते हैं, ये सत्संग करने का कई उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो हम लोग यह भी कहते हैं कि यदि किन्हीं के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग हो तो उनकी सद्गति होती है, शुभ गति होती है, उनका कल्याण होता है। यह भी बात सत्य है। लेकिन ये किनके लिए है? जो ठीक से संसार में नहीं जीते हैं, जो मनुष्य बनकर के ठीक से नहीं रहते हैं, जो अपने जीवन को मनुष्य की तरह नहीं जीते हैं, उनके लिए है कि यदि वो मर करके जाते हैं तो उनको दुख होता है। ये सत्संग करके उनके सुख की व्यवस्था लोग करते हैं। इसकी बड़ी बड़ी कथाएं आप पुराणों में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी कथाएं हैं इनकी। और धुंधकारी का प्रसंग तो सबको ही जानते हैं। मर कर के भूत बन गया था, पर सत्संग के प्रताप से उसका उद्धार हो गया। तो मरने के बाद भी सत्संग से लाभ होता है। लेकिन जब महापुरुष संसार से जाते हैं, हमारे पूज्य बाबा रविंद्र बाबा महापुरुष थे। इनको हमने देखा, भीतर में कौन क्या हो तो कोई नहीं जानते। दादू जाने न कोई संतन की गति कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा।
विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो साधु की पहचान भीतर से कौन क्या है ये तो पहचान करना कठिन है, लेकिन बाहर से थोड़ा व्यवहार देखने में आता है, आचरण देखने में आता है। ये जो हमारे बाबा थे, इनमें एक खासियत थी, इनका लगाव अपने घर से रंच मात्र भी नहीं था। ये तो हमने देखा है। जो बाना उन्होंने पहना, जो वेश उन्होंने लिया साधु सन्यासी का, वैरागी का, तो पूर्णतः वो वैरागी थे। और आप ये भी जानते होंगे, जो उनको जानते होंगे, वे पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे। हाँ, कुछ लिख पढ़ लेते थे, पर उनके पास कोई खास डिग्री नहीं थी। लेकिन हमारे सद्गुरु महाराज जी के एक प्रिय शिष्य पूज्य महादेव बाबा बहुत पुराने थे। वो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज के रैंक के महात्मा महापुरुष थे। वो हरिद्वार में रहते थे। उनके पास बहुत महात्मा जाते थे रहने के लिए, उनका आश्रम हरिद्वार में। लेकिन उन्होंने किन्हीं को चुना नहीं, इन्हीं को चुना था। ये महापुरुष थे। हम लोगों ने उनको देखा, नज़दीक से देखा, उनका संग किया, उनकी बातों को हमने बहुत सुनी है। महापुरुष थे और सद्गुरु महाराज के प्रिय भी थे, तो उन्होंने इनको चुना था। तब हम बराबर कहते हैं, जैसे जौहरी होते हैं ना, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं, ऐसे महापुरुष भी सुपात्र की, सत्पात्र की पहचान करते हैं। तो पूज्य महादेव बाबा महापुरुष थे, तो उन्होंने इनका चुनाव किया था। ये भीतर से बहुत विरक्त थे। और आप ये भी जानते होंगे, जो भीतर से विरक्त होते हैं न, उन्हीं से भजन भी होता है। ये सूत्र बना हुआ, आप पढ़ेंगे रामायण में। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भगवान ने कहा था कि हे लक्ष्मण, जहाँ धर्म है वहीं वैराग्य है, और जहाँ वैराग्य है वहीं पर ध्यान है, योग है। और जहाँ पर योग है वहीं पर ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहीं पर मुक्ति। ये सूत्र बना हुआ है। तो भीतर से वैरागी थे। तो इनके इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो हम सब यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, और हमारे आदरणीय रामकृष्ण बाबू जो करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उनके नाम पर हम अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को संभालें। महाजनों यन गतः स पंथा, महापुरुषों के पथ पर हम भी चले, उसी की प्रेरणा के लिए सत्संग है। अभी देखते हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब चिंतित है कि महापुरुष थे चले गए। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को लगता है कि हम नहीं जाएंगे। ऐसा लगता है कि नहीं? आप देखिएगा, जब गो घर में कोई व्यक्ति मरता है तो 4 जने उसको मिलकर के उठा लेते, कंधा पर अर्थी बना करके उठा लेते हैं और चलते हैं। एक पीछे पीछे कहते हैं राम नाम सत है, और सबका यही गत है। ये कहने वाला अपना मैनस करके थप बोलता है। उनके भीतर, उनके दिल दिमाग में, उनके किसी एक कोने में ये भाव रहता है कि हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। और आप देखिएगा कितने विरोधी तो खुशी मनाते हैं। कुछ लोग रोते हैं, प्रेमी रोते हैं, पर विरोधी लोग खुशी मनाते हैं कि भले मर गया। उसको लगता है कि हम नहीं मरेंगे। मरना तो सबको है। क्यों मरना है? कारण क्या है? हाँ, ये बात सत्य है कि जीव कभी नहीं मरता। सुना रहे थे हमारे शिवनारायण बाबू, कह रहे थे आई एंड माय फादर, मतलब ईश्वर, गॉड, आई एंड माय फादर इज वन। दोनों एक ही है। तो ईश्वर कभी मरते हैं? ईश्वर कभी नहीं मरते। थे जब ईश्वर ही कभी नहीं मरते हैं तो हम कैसे मरेंगे? हम तो उन्हीं की संतान हैं। लेकिन अभी हम मरण धर्मा हो गए हैं। कैसे हो गए? क्योंकि देहाध्यास हो गया है। देहाध्यास होने के कारण
शरीर में कैद होने के कारण, शरीर और संसार में बंध जाने के कारण हम अपने को मरण धर्मा समझने लग गए। इसका कष्ट भी होता है। महापुरुषों के वचन में पढ़िए ना, हमारे सदगुरु महाराज जी तो रटा दिए। रोज हम लोग गाते, स्तुति प्रार्थना में प्रतिदिन गाते हम लोग, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवा मतलब आना, जन्म, गमन मतलब जाना, मतलब मृत्यु। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं इससे बड़ा दुख कोई है ही नहीं संसार में। यही लगा हुआ है अभी। क्यों लगा हुआ है? कारण क्या है? तो अभी हम लोग जहाँ पर है ना, हम लोग के जो रहने का स्थान है, ये अपना स्थान नहीं है, ये अपना घर रहने का नहीं है। कहाँ रहते हैं हम लोग? अभी हम लोग रहते हैं जेल में। कहाँ हैं? अभी हम लोग जेल में हैं। अभी हम सब जेल में हैं। लेकिन लोग ऐसा मन में होता है, अच्छा अच्छा घर बना करके, मकान बना करके, अच्छी व्यवस्था करके लोग रहते हैं। हम सब यहाँ देखते आश्रम भी बना लिए, यहाँ रहते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है ये? आप पढ़िए पदावली। हमारे सदगुरु महाराज जी कितना बढ़िया कहते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह। बंदी गृह किसको कहते हैं? जेल को। बंदी गृह कहिए या फिर कैद खाना कहिए या फिर जेल कहिए, एक ही बात है। तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये संसार जेल है। और शरीर हम लोगों का क्या है? और भी पढ़िए पदावली में। हमारे सदगुरु महाराज जी कितना खोल करके लिखते हैं। और भी सदगुरु महाराज जी कहते हैं, पहले तो कह देते यह दुनिया बंदी गृह यम के, फिर कहते हैं काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। बंदी खाना मतलब जेल। शरीर भी हमारा जेल है और संसार भी जेल है। इसमें कैदी कौन है? इसमें कौन रहते हैं? तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं जीव बंदी रहे घेरा रे। आप और हम बंदी की तरह। अभी देखते हैं जब किसी को जेल का नाम आता है ना कि जेल जाना पड़ेगा, उनकी स्थिति कहिए क्या होती है? कितने डरते हैं, कितने भयभीत हो जाते हैं लोग, कांपते हैं। और किसी भी तरह से जेल नहीं जाए हम, जेल से छुट्टी मिले, जेल से मुक्ति मिले, उसके लिए कितना पैरवी पैगाम करते हैं। किनके पास जाते हैं, किन से मिलते हैं, कितना धन व्यय कर देते हैं, कितने बड़े बड़े लोगों से जा कर के मिलते हैं। दुख होता है कि नहीं? और जो विरोधी लोग होते वो कहते किसी तरह से जेल जाए। जो विरोधी लोग होते हैं ना, वो षड्यंत्र करते रहते हैं ये किसी न किसी तरह से जेल जाए। और जो जेल जाने वाले होते हैं उनका भीतर देखिए कैसे कांपता है, कितना डर लगता है। तो इस जेल में तो पैरवी पैगाम है, इस जेल से तो छूटने की संभावना है। लेकिन अभी हम लोग जेल में पहले से ही हैं, पहले से जेल में ही हैं। किसका है ये? तो यहाँ देखते कितना बढ़िया सदगुरु महाराज जी कहते यह दुनिया बंदी गृह यम के। और भी पढ़िए दूसरी जगह, जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देशवा सुख कछो यहवा नाही। यह परदेशवा, ये परदेश है, अपना गांव घर नहीं है ये। काल को भेसवा, काल कैसा काल? हमारे सदगुरु महाराज जी उसका भी वर्णन कर देते हैं। माग भूखा बाघ काल के मुख परोरे बावरे। कैसे काल के पास में हम हैं, कैसे काल के साथ में हम रहते हैं। तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं जैसे भूखा बाघ होता है। भूखा बाघ को कभी देखा आपने? जो भूखा बाघ होता है ना, अपने बच्चा को भी खा जाता है।
इतना भयंकर, खौफनाक, खतरनाक वो होता है। वो पहचान भूल जाता है, निर्दयी, क्रूर हो जाता है। ऐसे ही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माग भूखा बाघ काल के मुख परो रे बाबरे, उसके मुख में पड़े हुए। अब कबीर साहब की वाणी आप पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर काल आई खई हैं, कैसे? जैसे मृग को चीतारे, जैसे मृगा को चीता, चीता बहुत तेज भागता है। चीता की जो स्पीड होती है ना 80 किलोमीटर पर घंटा, जो दौड़ता है ना, बहुत चीता सबसे तेज रफ्तार में दौड़ता है। उसकी छलांग बहुत लंबी होती है। और यदि किसी मृगा को देख ले, क्या मजाल है कि उससे बच जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर काल आई खई हैं, इतनी तीव्र गति से, इतनी त्वरित गति से, इतनी फोर्सली, इतना पावरफुल होकर के वो दौड़ता है, इतनी शक्ति संपन्न होकर के आता है, उससे कोई बच नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते, काल गति बलवान साधो, काल गति बलवान रे। अब बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा प्रियव्रत सगर समान रे, आ सब ही काल किए बस अपने, छूटा सकल अभिमान रे। ये काल किसी को नहीं छोड़ता है। इससे बचने का उपाय तो करना ही चाहिए। तो महापुरुषों के पुण्यतिथि पर जो हम लोग सत्संग करते हैं, बस इस प्रेरणा के लिए। वे तो महापुरुष थे, वे तो संसार से गए। एक बात और देख लीजिए, महापुरुष चाहे कैसे भी शरीर छोड़े, उनकी सद्गति में कोई फर्क नहीं होता है। कहीं भी छोड़े, किसी भी तरह से छोड़े। संत सुंदरदास जी महाराज तो कहते हैं, भावे उत्तराय न हूँ, अब भावे दक्षिणाय न हूँ, अब भावे सर्प सिंह बिजली हनतु है। चाहे उनको सिंह फाड़ करके मार दे, कि सांप उसको डस करके मार दे, या फिर उसके ऊपर बिजलीपात हो जाए, बिजली गिर करके उसकी मृत्यु हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर कारण क्या है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को क्या होगा? हम लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं, करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरिन मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, मुंगरिन मारी के प्राण निकासत। अभी तो हम बड़े कोमल हैं, अभी तो हम बड़े सुकुमार बन कर के रहते हैं, लेकिन याद करिए उस समय क्या होगा। करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरिन मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। कौन बचेगा उस समय? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, और किया कर तो घर के तिरिया जमुआ ले जाए। कौन बचेगा उस समय? लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी ने बचने का उपाय बता दिया है। आप पढ़ेंगे ना, हमारे सदगुरु महाराज जी बचने का उपाय बताए। पहले तो कह दिए, यह दुनिया बंदी गृह यम के, ये संसार यम का जेल है। और दूसरे भजन में क्या कह दिया हमारे सदगुरु महाराज जी? अब कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, सबका जवाब पदावली में मिल जाएगा आपको। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ये, छोटी सी पुस्तिका पदावली, बड़ा अद्भुत है। पहले तो सदगुरु महाराज जी कह दिए, यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। तो आखिर यम के घेरा से कैसे छूटेंगे हम जेल से कैसे छूटेंगे? अब दूसरा भजन पढ़िएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी कह देते हैं, लिख देते हैं भजन में, आओ बीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तज ना होगा। कौन सा जेल? ये बाहर का जेल।
ऐसा महापुरुष कहते जिस समय अपना देश स्वतंत्र हो रहा था ना, उसमें महात्मा गांधी ये पुकार लगा रहे थे, आओ वीरो अब जेल तुम्हें भरना होगा। सब जानते होंगे आप लोग, पुराने जो हैं ये वो कहते थे। हमारे सदगुरु महाराज इधर से भजन गाते थे, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन सा जेल? तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, यह दुनिया बंदी गृह यम के। ये भेद कोई बताएंगे? इससे मुक्ति का उपाय, इससे छुट्टी का उपाय कोई बताएंगे? इसीलिए संत से बड़े दयालु कोई नहीं होते, और संत से बड़े भी कोई नहीं होते। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु में है सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। और संत से काल भी डरते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संत सरनी जे जन, संत शरण जो पड़ा। कबीर साहब की वाणी आप पढ़िएगा। कबीर साहब कहते हैं, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहूँ नहीं ठौर सकल बैराट चबाना। एकमात्र कहीं ठिकाना है हम जहाँ काल से बच सकते हैं, एकमात्र सदगुरु महाराज की चरण है, वो उनकी शरणागति है वो, बस। अब केवल कबीर साहब कहते ऐसा मत समझिए। आप पढ़ेंगे संत गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी। संत गुरु नानक कहते हैं, संत सरणी जे जन पड़े, संत सरणी जे जन पड़े, तेजन उधरन हार। और संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की शरण में चले जाते हैं, तो संत गुरु नानक कहते हैं, तेजन उधरन हार। उधरन हार का मतलब काल से वो उबर सकता है, काल की पकड़ से वो बच सकता है। केवल संत ही बचाते हैं, दूसरा कोई नहीं। अब भगवान के लिए आप पढ़िए ना रामायण में, भगवान कहते हैं, हम ही काल बन करके आते हैं, भगवान ही काल बन करके आते हैं। अब सोचिए, लेकिन संत ऐसा नहीं करते। रामायण में आप पढ़ेंगे ना, राम भगवान कहते हैं, करही मोह बस नर अघ नाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, तिन्हकर काल रूप मैं भ्राता मैं। हे भाई, उसके लिए मैं ही काल बनता हूं। तिनकर काल रूप मैं भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। इसलिए काल से बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान बस दृष्टा बन करके रहते, वो दृष्टा बने हुए, वो बचाएंगे नहीं, वो दृष्टा बने रहते हैं। इसलिए वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, जब राम भगवान गए थे उनकी झोपड़ी में, भगवान के सामने महर्षि वाल्मीकि खड़े होकर के भगवान को सुनाए थे, जग पेखन तुम देखनी हारे। हे राम, आप देखने वाले दृष्टा हैं आप। वो कुछ नहीं करें, वो बचाएंगे नहीं, वो देखने वाले, वो देखते, वो दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देखनी हारे। महर्षि वाल्मीकि ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने मौन स्वीकृति दी थी। वो देखते हैं, और यदि गलत हम किए हैं तो वही काल बन करके सामने आ जाएंगे। और कैसा काल बनेंगे? हिरण्यकशिपु का तो नाम सब कोई जानते हैं। हिरण्यकशिपु कैसा बलशाली था, आप पढ़िएगा। हिरण्यकशिपु कैसा बलशाली था। रावण जो था ना, रावण अपनी तलहथी पर कैलाश को उठा लिया था। कैलाश पहाड़, उसको उठा लिया। लेकिन हिरण्यकशिपु जो कुंडल पहनता था हिरण्यकशिपु, रावण उसको नहीं उठा सका था। कुंडल कान में पहनने वाला। अब सोचिए आप, लेकिन वहां भी भगवान ही काल बन करके, नृसिंह बन करके आए थे कि नहीं?
वहीं पर भगवान ही काल बन करके आए, नरसिंह बन करके। और सामने जो प्रहलाद जी खड़े थे, प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान का कुछ चला है। कथा तो यहाँ तक है, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया है, इतने क्रोध में भरे हैं, उनके क्रोध को देख करके, उनके विभत्स स्वरूप को देख करके जो साथ में रहने वाली लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी भी घबरा करके भाग गई है। भगवान शंकर घबरा गए कि अब क्या होगा। ब्रह्मा जी घबरा गए, सबके सब घबरा गए। लेकिन जैसे प्रहलाद जी ने भगवान को देखा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, दौड़ करके माँ की गोद में जाके बैठ जाता है, ऐसे प्रहलाद जी गए उस खूंखार जो अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान थे, उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। और जैसे वहाँ बैठे ना, अग्नि पर जैसे पानी डालने से अग्नि बूझ जाती है, ऐसे प्रहलाद जी के बैठते ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। ये संत की क्षमता है। हमारे सदगुरु महाराज ने कृपा करके, और सदगुरु महाराज की कहानी सब जानते हैं ना, प्रवचन में बराबर कहते थे कि मैं 100 साल जीऊँगा। परम संत बाबा देवी साहब ने पूछा था कि तुम अपना जीवन यापन कैसे करोगे, तो सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि सरकार क्षणिक जीवन है, भिक्षावृत्ति से भीख मांग करके अपना भोजन करेंगे, भजन करेंगे, मुक्ति पानी है। तब बाबा साहब ने बहुत कस के बिगड़ा, कहा हमको ज्ञान सिखाने चले हो, क्षणिक जीवन है, और 100 साल जी जाओगे तब क्या खाओगे। तब उनके कहने पर सदगुरु महाराज जी बांस और केले की बाड़ी लगाए थे। और कई बार प्रवचन में कहते थे कि मैं 100 साल जीऊँगा, ये आशीर्वाद है परम संत बाबा देवी साहब का। आप पढ़िएगा, महाप्रयाण के 2-3 साल पहले एक बार डॉक्टर ने भी लिखित दे दिया कि शरीर छूट गया, डॉक्टर भी कह दिया। और शुरू में तो हम सुने हैं महापुरुषों के मुँह से कि पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज पहले बोले इनकी समाधि नाड़ी चल रही है, और फिर बाद में डॉक्टर आए, सब जांच पड़ताल किए, तो पक्का निर्णय हो गया अब गुरु महाराज नहीं रहे, अब ये चले गए। यहाँ तक हमने सुना है कि चिता रची जाने लगी उधर, और कोलकाता से चंदन की लकड़ी भी आ गई थी। भक्तों की भीड़ आश्रम में लगी, कुहराम है, सब रो धो रहे हैं। लेकिन जो अंग संग में रहने वाले जो सेवक थे ना, उनके मन में होता था कि सदगुरु महाराज जी तो कहते थे 100 साल जिएंगे, बाबा साहब का आशीर्वाद है, पर 100 साल तभी पूरा हुआ नहीं है। और यदि हम मान लें कि गुरु महाराज की लीला थी, वो पहले चले गए, कोई बात नहीं, तो हम सब तो मान लेंगे, लेकिन गैर सत्संगी लोग वो क्या कहेंगे, कितने बड़े संत होकर के झूठ बोल करके गए, तब क्या होगा। तो सबके मन में चल रहा है, और उधर तैयारी चल रही है, चिता की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और सब रो भी रहे हैं, जो पास में थे रो भी रहे हैं, और ये बात मन में चल भी रही है। कई घंटा बीता है, कई घंटा बीता, अचानक आंख खोल देते हैं, कहते क्या सोचता है कि मेहीदास मर गए। हम 100 साल पूरा करके तब जाएंगे, 100 साल पूरा करके तब जाएंगे। आप भागवत को पढ़िएगा, जब ध्रुव जी को जाने का समय हुआ है ना, ध्रुव जी को ले जाने के लिए भागवत में लिखा हुआ है, ध्रुव जी को ले जाने के लिए भगवान का 2 दूत आया है, एक का नाम था नंद, दूसरे का नाम सुनंद। नंद सुनंद भगवान के 2 दूत आए हुए हैं, और ध्रुव जी से कहते हैं, दूसरा कोई देख नहीं रहा, बस ध्रुव जी को पता चल रहा, ध्रुव जी केवल देख रहे हैं। दोनों दूत आकर के ध्रुव जी से कहते कि ध्रुव जी अब आप चलिए, आपके चलने का समय हो गया, अब आप पधारिए, यहाँ से चलिए। आप पढ़िएगा वहाँ। यहाँ तो हम लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं
नेक धरत नहीं धीर। जब जमराजा आन पड़ेंगे, हम लोग के लिए है नेक धरत नहीं धीर। नेक मतलब क्या? थोड़ी देर, थोड़ी देर भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। और हमारे सदगुरु महाराज जी कहते औचक ही गिरी जाए। औचक, अचानक, अचानक वो झपट्टा मार के चल देगा। और कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केश, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कहाँ वो मारेगा, कब, कोई पता नहीं है। लेकिन वहाँ पढ़िएगा, जब ध्रुव जी से कहा कि चलिए, तो ध्रुव जी ने कहा कि ठहरिए, ठहरिए। अभी हम लोग ऐसा कह पाएंगे? पहली बात तो देख ही नहीं पाएंगे अभी। ध्रुव जी ने कहा अभी रुकिए, ठहरिए। अब पढ़िए, पूरा लिखा प्रसंग भागवत में। ध्रुव जी गए हैं, स्नान किए हैं, पहले स्नान किए हैं, अब बैठ करके संध्या बंदन किए हैं, अब चलने की तैयारी किए। जैसे कोई बहुत अच्छी जगह पर अच्छी व्यवस्था में जा रहे हों, ऐसी तैयारी किए। ध्रुव जी तैयार होकर के और तब जाते विमान के पास। वहाँ विमान, उनको जो लेने के लिए विमान आया हुआ था। कबीर साहब कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। तो सिंहासन आया हुआ है, उनके लिए विमान आया हुआ था। लेकिन भागवत में लिखा हुआ है आरुरोहाद भूतम गृहम, अद्भुत घर था, मकान, अद्भुत मकान में, घर में, इसका अर्थ लिखा है विमान। ध्रुव जी गए हैं विमान पर बैठने के लिए, लेकिन विमान थोड़ा ऊंचा था। इतना ऊंचा विमान था ना, ध्रुव जी चढ़ नहीं पा रहे थे। क्या अद्भुत कथा है ये। एक रूपक की तरह कथा तो जो है वो है ही है, पर इसमें एक रहस्य, एक मर्म छुपा हुआ है। जब ध्रुव जी वहाँ चढ़ने के लिए गए हैं, तो विमान पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। वहीं पर कोई कोई कहते हैं कि मृत्यु देवी खड़ी थी। ये मृत्यु देवी है कौन? काल की पुत्री का नाम है मृत्यु देवी, वो खड़ी थी। अब कोई कोई महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु देवता खड़ा था। जो भी हो, पर यह बात तय है कि मृत्यु वहाँ थी। जब ध्रुव जी चलने लगे हैं, वहाँ से विमान पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बगल से मृत्यु देवी कहती है, या मृत्यु देवता जो भी है, वो कह रहे हैं कि ध्रुव जी आप जा रहे हैं? हाँ, हम तो जा रहे हैं। आपको पता है ये मृत्यु लोक है, ये इसका क्या नाम है? हम सब जहाँ रहते इसका नाम है मृत्यु लोक। स्वर्ग लोक तो हम लोग सुनते हैं ना नाम, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, बहुत लोक है। लेकिन हम सब जहाँ रहते हैं इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। उस मृत्यु देवता ने कहा कि ध्रुव जी ये मृत्यु लोक है, आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। अब मृत्यु देवता कहते मुझे बिना स्वीकार किए कैसे आप चले जाएंगे? लेकिन उनकी प्रखरता ध्रुव की, उनकी महिमा, उनका तेज ऐसा था, मृत्यु का साहस नहीं था उनके पास जाने का। आप पढ़ेंगे भागवत में, आखिर में मृत्यु झक मार करके कहता है एक काम करिए ध्रुव जी, ये विमान तो बड़ा है, हम विमान के पास बैठ जाते हैं और आप मेरे माथे पर पैर रख करके इस पर चढ़ जाइए। देखिए वही हुआ, मृत्यु देव वहाँ बैठ जाते हैं और ध्रुव जी मृत्यु के माथे पर पैर रखे। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा लिखा हुआ है। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोरोहाद भूतम गृहम। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के माथे पर पैर रखे हैं
अब पैर रख करके तब विमान पर चढ़े। ये कैसी स्थिति है। और जब ध्रुव जी वहाँ से चले हैं, एक कथा है, जब ध्रुव जी वहाँ से चले हैं ना, तो ध्रुव जी की आंखों में आंसू। तो भगवान के दूतों ने, पार्षदों ने ध्रुव जी से पूछा कि ध्रुव जी, ये गति तो बड़ों बड़ों को नहीं मिलती है, ये तो बड़ी दुर्लभ गति है, ये तो सदगति आपकी, आपका कल्याण ध्रुव पद आपको मिलने वाला है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू कैसा? कौन है? आपकी आंखों में आंसू कैसा है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए ना। कबीर साहब कहते भी हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पई हो पूर्ण परमानंद। परमानंद की बात है, आनंद की बात है। तो दूतों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? तब ध्रुव जी ने कहा था, वहीं आप पढ़ेंगे, तब ध्रुव जी ने कहा था कि पार्षदों, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, फिर आप रो क्यों रहे हैं? तब ध्रुव जी ने कहा था, मैं रो इसीलिए रहा हूँ, जिस माँ के प्रताप से, जिस माँ की प्रेरणा से, जिस माँ सुनीति के सदुपदेश से आज मेरी ये सदगति हो रही है, वो मेरी माँ कहाँ होगी? उस माँ के लिए मैं रो रहा हूँ। वो मेरी माँ किधर होगी? तब भगवान के दूतों ने कहा कि ध्रुव जी, जिनका पुत्र आपके जैसे भक्त होंगे, संत होंगे, क्या उनकी माँ पीछे रहेगी? देखिए आपकी माँ का विमान आपके विमान से आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ? जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। नारद जी कहते हैं, नारद जी के शिष्य हैं ये ध्रुव। नारद जी ने कहा कि जो ध्रुव ऐसे भक्त होते, जो ध्रुव ऐसे संत होते हैं, उनका खुद का तो कल्याण होता ही है, और साथ साथ जननी कृतार्था, उनकी माँ भी कृतार्थ होती है, और ये वसुंधरा भी पुण्यवती हो जाती है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन पे साकट ना जने, और जनमत ही मरी जाए पे जिए से ना बने। पुत्र से भला मदार फिरे न दोख में, अरे हारे पलटू पुत्रवती सोए नार भक्त जही कोख में। वही माता पुत्रवती है जिनके कोख में भक्त प्रकट होते हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तो देखिए ध्रुव जी कैसे, जहाँ कबीर साहब ये कहते कि नेक धरत नहीं धीर, वहाँ देखिए कितनी तैयारी किए हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, क्या सोचते हो कि महिदास मर गए? 100 साल पूरा करके तब हम जाएंगे। मतलब क्या? उसके पहले हमें कोई ले नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों कहे सदगुरु महाराज जी? ऐसा इसीलिए बोले क्योंकि जम के जेल से मुक्त हैं वो। जो जेल में रहेंगे उन्हीं पर न जेल का नियम लागू होगा, और जो जेल से निकल गए उन पर लागू होगा। तो हमारे सदगुरु महाराज जी पहले तो ये कह दिए, यह दुनिया बंदी गृह यम के, लेकिन संत हैं, कृपालु हैं, सदगुरु महाराज हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहा ही न जाना। भगवान तो काल बन करके सामने खड़े हो जाएंगे। यदि हमारा अशुभ कर्म है तो काल बन करके सामने खड़े हो जाएंगे। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना, तिनकर काल रूप में भ्राता। और सब तो साथ छोड़ ही देंगे। संत गुरु नानक ने भी कहा, प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत चहु दिसी घेड़े, और जब यह हंसा तज हैं
विपत्ति परे सब ही संग छाड़त को नहीं आवत नेड़े। घर की नारी बहुत हित जासो रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजी हैं काया प्रेत प्रेत करी भागी। कहते कहते अंतिम में कह देते ऐसो जग व्यवहार बन्यो है। ये व्यवहार है, भाई बंधु कुटुंब कबीला सब ठग ठग के खाते हैं। आया जब जब दिया नगारा, आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी संत गुरु नानक कहते हैं ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। उनके सिवा कोई काम नहीं आता है। तो ऐसे भी रक्षा करते हैं, लेकिन हम जम के घेरा से निकलेंगे कैसे? हम कैद से, इस बंदी गृह से निकलेंगे कैसे? तो उसका उपाय हमारे सदगुरु महाराज जी बताते हैं। आओ बीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। तो कौन सा जेल? ये संसार रूपी जेल, शरीर रूपी जेल, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। ये काया शरीर भी अपना जेल के समान है। तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं इससे निकलना होगा। एक बात और देखिए, अभी तो लोग कहते हैं कि उसकी मौत आ गई, यही कहते हैं ना लोग, उसकी मौत आ गई। तो कहाँ से आई? मौत रहती कहाँ है? हम जो कहते हैं कि फलाने की मौत आ गई, वो मर गए, तो कहाँ से आई मौत? कहाँ रहती है वो? आप पढ़िएगा, मौत कहीं से आती नहीं है। भगवान बुद्ध का वचन आप पढ़िए। अठिनंग नगरंग कतंग मंस लोहित लेपनंग जथ जरा च मच्चू च मनो मक्खो च ओहितो। भगवान बुद्ध कहते हैं जो शरीर है ना हम लोगों का, अठिनंग, ये हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का नगर, इस पर मांस पोत करके रक्त भर करके ऊपर से चमड़ा मढ़ दिया है। भगवान बुद्ध कहते इसी शरीर के भीतर में जथ जरा च मच्चू च, मच्चू का अर्थ होता है मृत्यु। इस शरीर के भीतर ही मृत्यु है। जिस समय हम इस देह को पाते हैं ना, उसी समय मृत्यु हमारे संग लग जाती है। वो आती जाती कहीं से नहीं है, हमारे साथ ही रहती है वो। जासन कर्म छुपावत हो सो तो देखत है घट में घट छाए। ये कितनी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। तो मृत्यु तो हमारे साथ ही है। और जेल क्या है? तो हमारा शरीर ही जेल है। तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं हम इससे छूटेंगे कैसे? तो वही उपाय बताते हैं। गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अरादो सुख मन में। अब मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। ये तो यहाँ कहते हैं। एक दूसरे पद में आप पढ़िए, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं, है एक ही दयाल, हरदम रटो कभी न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। ये उपाय है। ये जो हमेशा रटते रहते, जप करते रहते हैं, तो उनकी भी रक्षा होती है। इसी बात को अब रामायण में पढ़िए। जब ये जटायु के सामने भगवान जब गए, राम कहा तनु राखूं ताता। भगवान ने जटायु से कहा कि हे जटायु, गिद्धराज आप मत मरिए, अब शरीर को रखिए, मैं इसको स्वस्थ कर देता, आपके पंख लग जाएंगे। क्या कहा था जटायु ने? जटायु ने कहा था जाकर नाम मरत मुख आवा। जिनका नाम मृत्यु के समय किसी के मुख में आ जाए, तो जटायु ने कहा अधमऊ मुकुट वही श्रुति गावा। वेद ये गाते हैं कि अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं जिनका नाम, यही मंत्र की महिमा है। हमारे सदगुरु महाराज जी वही कहते हैं हरदम रटो कबहो न हटो। परिणाम क्या होगा? तो ही छेड़ेगा न काल। ये छेड़ना शब्द कैसा है?
ये छेड़ना मतलब बलात्कार, बलात्, जो बलात्कार पूर्वक आते हैं ना, गुरु महाराज जी कहते वो नहीं आएगा। हरदम रटो, कभो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। जो निरंतर जप करते रहेंगे, मंत्र का जप करते रहेंगे, उनको काल कुछ नहीं कहेगा। हरदम रटो। इस तरह से भी बचने का यहाँ सदगुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि अरादो सुख मन में। गुरु पद धर कर मतलब क्या हुआ? पहले मानस ध्यान कर लें हम। गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो, ध्यान करके हम पहले गुरु महाराज का दर्शन करें, उनके चरण नख का दर्शन करें। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो जो अपने भीतर मानस ध्यान करेंगे, मानस ध्यान करने वाले के साथ क्या होता है? जो एक बार दर्शन कर ले ठीक से अपने भीतर, जिनको मानस ध्यान में दर्शन हो जाए, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इजोर। आप भागवत में थोड़ा पढ़िएगा, भागवत में आप पढ़िए, द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय, कितना दिव्य प्रसंग है। परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव जी महाराज से, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके बतलाइए कि जो मृत्यु की शैया पर पड़े हुए, जो निकट भविष्य में मरने वाले हैं, बस जो अंतिम पल गिन रहे हैं, उनका क्या कर्तव्य है? तब सुखदेव जी ने कहा था, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंत्य नरन स्मृति ही। हे राजन, इस मानव तन का फल यही है कि जब मृत्यु का क्षण आवे ना, तो मृत्यु के क्षण में चाहे जैसे भी हो, जिस किसी भी तरह से, जिस किसी भी विधि से हो, अंतिम में भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान की याद आ जाए, भगवान का स्मरण हो। तो याद चाहे मंत्र जप करके करिए या फिर उनका दर्शन करके करिए, जैसे भी करिए। इसी बात को श्री कृष्ण भगवान ने, आप पढ़ेंगे गीता का 8वां अध्याय, भगवान कहते यह प्रयाति मद भावम, जो मेरी भावना से भावित होकर के, जो मेरी भावना से भावित होकर के देह का त्याग करते हैं, भगवान कहते उसकी दुर्गति नहीं होती है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते जेल को कैसे छोड़िएगा? गुरु पद धर कर ध्यान से सुरो। पहले मानस ध्यान हम कर लें, ये सबसे हो जाएगा। पहले तो हमारे गुरु महाराज जी कहते वीरो वीरो, और फिर कहते सूरो। कोई सूरवीर जो होते हैं ना, ये 19 होता, सबके बस की बात ये नहीं है। सूर समर करनी करही काहि न जना वही आप, अविद्यमान रिपु पाई रना कायर करही प्रलाप। ये कोई सूर होते हैं, सूरवीर यदि कोई हो ना, तो उनसे ये बात होती है। क्यों ऐसा कहा? कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कौन करेंगे? भक्ति करे कोई सूरमा। कौन? जाति वरण कुल खोए। जो जाति के घमंड को, वर्ण के घमंड को, कुल खानदान के घमंड को, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। और सतगुरु सेव, गुरु सतगुरु पद सेव करी करी कठिन भव तरी जाइए। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी यहाँ देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि आराधो सुख मन में। यदि किन्हीं को इष्ट का दर्शन भी हो ना, आप जानते हैं जब सत्यवान मर रहे थे तो सत्यवान की पत्नी कौन थी? सावित्री। और सावित्री महायोगिन थी। नारद जी की शिष्या है सावित्री। और नारद जी ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु की तिथि और समय, मुहूर्त, लगन, योग सब बतला दिया। और वो जो समय आया है, सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपने गोद में लेकर के बैठ गई है। बैठी है सावित्री। पहले तो जम आया था, जमदूत पहले आया था। जमदूत तो वहाँ जा भी नहीं सका है। और संत गुरु नानक कहते हैं, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। तो जैसे सत्यवान के साथ में सावित्री थी ना, आप विश्वास करिए, जैसे सत्यवान के साथ में सावित्री रहती थी ऐसे ही हम सबों के साथ में सदगुरु महाराज जी सदैव रहते। पदावली में पढ़ेगी नहीं, अंग संग हर वक्त रहता। कभी छोड़ते हैं साथ। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु सब कुछ दीन अद्वैत कछु ना रहे, हम ही अभागन नार सुख तज दुख लहे। वो तो हमको सुखी करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद से दुखी हो रहे हैं। साथ में है पर पता नहीं चलता है। पता कब चलेगा? हम कब देखेंगे? उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ऐसा ध्यान कर लेंगे तब विश्वास करिए, आप जो अपने भीतर में दर्शन करते हों उनका तेज ऐसा है। संत गुरु नानक कहते, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जावे। जमदूत भाग जाता है। इसीलिए यहाँ पर जटायु ने कहा राम भगवान से, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होय श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे। जिनके नाम लेने से अधम व्यक्ति भी तर जाते हैं, जटायु कहते वो मेरे आंखों के सामने भी विराजमान है, मेरे सामने है वो। राखो नाथ दे कहीं खागे, हे स्वामी अब इस देह को रख के हम क्या करेंगे? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो। ये ध्यान कर लेना चाहिए। अब क्या करें? दृष्टि आराधो सुख मन में। अपनी दृष्टि को सुषमन में तीसर तिल पर वहाँ स्थिर करें। और जैसे वहाँ दृष्टि स्थिर होगी तब क्या होगा? दृष्टि डोरी स्थिर रहे, परिणाम तम बीच ही में फाटी हो। अंधकार बीच से फटेगा। और अंधकार को ही हिंदी में कहते हैं तम। तो जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी। वो अंधकार ही खत्म हो गया। उधर क्या होगा? कबीर साहब कहते दीपक बरत जोत। कबीर साहब कहते घट घट दीपक बरे। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते दीपक बरत जोत। और उपनिषद के ऋषि कहते हैं दीप ज्वालेन्दु खद्योता विद्युत नक्षत्र भास्वरा दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्त से योगिनः। ये योगी हो गए जो अपने दोनों दृष्टिधार को वहाँ पर केंद्रित स्थिर कर लिए, वो योगी हो गए। परिणाम क्या होगा? बिंदु चमकी आवे पंच रंग उगी आवे। उसके बाद दीपक बरत जोत, दीपक जलेगा वहाँ। और कबीर साहब कहते जब दीपक दिखने लग गया तो क्या होगा? घट घट दीपक बरे, लखै नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है। जम का फंदा कटेगा। जम का फंदा कटेगा इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रकाश में गए, दीपक का प्रकाश दिखा, बहुत कुछ हम अंदर में देखे। अब भीतर के प्रकाश के दर्शन से हम जम के बस होकर के नहीं मरेंगे। मरना तो है, शरीर हमारा छूटेगा, पर कबीर साहब कहते हैं कटे जम फंद। जम का फंदा अब कटेगा।
लेकिन मृत्यु होगी। क्यों मृत्यु होगी? क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं देह में मृत्यु का वास है। अब कितनी देह है हमारी? 5 देह सबको जानते हैं ना। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, कैवल्य है। स्थूल देह पर जम का अधिकार है। हम कबीर साहब कहते कटे जम फंद, जैसे स्थूल देह से हम बाहर निकले, अंधकार से जैसे हम प्रकाश में गए तो जम का फंदा कट गया। लेकिन मृत्यु तो होगी। क्यों? क्योंकि उधर भी और शरीर है ना, भी सूक्ष्म है, उसमें भी मृत्यु का वास है। मृत्यु तो होगी। कारण है, वहाँ भी मृत्यु का वास है, मृत्यु तो होगी। और महाकारण है, वहाँ भी मृत्यु है। हाँ, केवल चेतन है, पर वह भी बंधन है, सबको छोड़ना है। तो हमारे गुरु महाराज देखिए कितना बढ़िया कहते हैं, गुरुपद धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि आराधो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, अब बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। दामिनी दमके चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। क्यों? अभी काम खत्म नहीं हुआ है और आगे बढ़ना होगा। आगे शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। यही युक्ति है। तो सदगुरु महाराज जी कहते बस यही युक्ति यदि कोई करे तो शब्द को पकड़ करके शब्द से परे हो जाएंगे। आप पढ़िएगा श्वेता स्वतरोपनिषद पढ़िए, उसमें ऋषि कहते हैं वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णं तम सह परस्तात, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नान्यो भेदा नान्यो पंथा विद्यते यनाय। ऋषि कहते हैं जो उस परम पुरुष को पा लेते हैं, जो जान लेते हैं, तो उनके जानने से उनकी मृत्यु दोबारा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता। जब जन्म ही नहीं तो फिर मृत्यु कहाँ से होगी? तो ऋषि कहते जो वहाँ चले जाते हैं ना, वो मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। इसी को संत कबीर साहब कहते ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो वहाँ जाने से आवागमन मिटता है और प्रकाश के दर्शन से भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेर है। ये क्रम क्रम से हमारे सदगुरु महाराज जी ने समझाने की कृपा की है।